अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बूरेवाला में अगवा और मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली 12 साल बच्ची शहजादी का कातिल 2 रोज गुजर जाने के बाद भी गिरफ्तार न हो सका। बच्ची को पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया है। बूरेवाला के नवाही इलाके इकबाल नगर की रिहायशी बच्ची की लाश गुज़श्ता रोज नवाही गांव के करीब पानी के खाल से बरामद हुई, जिसे मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल किया गया। माड़ी किस्मत साडी, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰੀਲ ਲੈਣ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ सुराग। तहसील अस्पताल बुरेवाला में बच्ची का पोस्टमार्टम करने के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। बच्ची को आहों और सिसकियों में सुपर्द खाक किया गया। बच्ची की अलमनाक मौत पर शहर की फजा सोगवार है। 24 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस कातिल को गिरफ्तार न कर सकी। 5 मुश्तबा मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। बच्ची का कोई सबूत नहीं दे किधर ਨੂੰ ਗਈ ਬੱਚੀ, ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲੀ ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ सबूत नहीं ਦਿੱਤਾ 8 दिन। मुतासिरा खानदान ने वजीर आजम से अपील की है कि कातिल को जल्द गिरफ्तार किया जाए। पत्तोकी में 15 साल लड़की से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। लड़की को 25 रोज कबल डाकुओं ने ज्यादती का निशाना बनाया था। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद रहमत से। शहजाद, इस वाक़े के हवाले से बताइएगा और अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है? जी 25 रोज गुजर गए हैं, वज़ीर आला के नोटिस के बावजूद कसूर पुलिस का हाल मुल्जिमान तक पहुंचने में नाकाम है। मैं आपको बताता चलूं कि अब तक 85 से जायद मशकूक अफराद के जो DNA के नमूने लिए जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों अफराद को हिरासत में लेकर इनकी तफ्तीश की जा चुकी है। इसके साथ तश्कील दी गई खसूसी टीमों की तादाद को भी बढ़ाया गया था और मजीद काबिल अफसरान को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन इसके बावजूद मुल्जिमान जो है वो ट्रेस नहीं हो सके। जबकि दूसरी तरफ पुलिस जो है वो दावा कर रही है कि वो मुल्जिमान के बहुत करीब पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत है, इसकी जानब से भी मुतासरा फैमिली को गुज़श्ता रोज 50 लाख का इमदादी चेक जो है वो दिया गया है। जी ठीक शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खानपुर के पिज्जा शॉप पर काम करने वाली लड़कियों से ज्यादती और वीडियो बनाने का इंकशाफ। मुतासरा लड़की शकीना का कहना था कि पिज्जा शॉप में लड़कियों के साथ ज्यादती की जाती है और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है, इसीलिए चंद रोज कबल इसने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की थी। हुकूमत नोटिस ले। मेरी बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं, बहुत सी बरहना लड़कियों की वीडियोस हैं। वीडियोस के जरिए ये लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, सेठों तक मुंतकिल कर देते हैं कि हमारा ये काम करो ना हम आपकी वीडियो वायरल कर देंगे। मुझे तो जब बेस ने बुला के कहा कि हमारा एक सेठ है, उसके पास आपने आज जाना है, मैंने वहाँ जाने से मना कर दिया। इनकी ब्लैकमेल से तंग आकर मैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वॉशरूम में खुद का बंद कर लिया और मैंने वहाँ पर जाकर हार्पिक पिया है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इनकी। और मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में बीवी ने मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़ककर अपने शौहर को आग लगा दी। सैदपुर में वाकया पेश आया। मुतासरा शख्स के लवाहिकीन के मुताबिक बिलाल को मुबैना तौर पर उसकी बीवी नसरीन ने आग लगाई है। पुलिस के मुताबिक आग लगने के बायस बिलाल के जिस्म का 60% हिस्सा मुतासर हुआ है। मुतासरा शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मियां बीवी में मुकदमाबाजी और घरेलू झगड़ा चल रहा था। मुतासरा शख्स की बीवी समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेखुपुरा में खेतों से मवेशी गुजारना गरीब किसान का जुर्म बन गया। 62 अफराद ने किसान को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। कुल्हाड़ियों के वार करके किसान की टांगे तोड़ डाली। राहगीरों ने तशवीशनाक हालत में किसान को मियो अस्पताल मुंतकिल किया। वर्षा ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और IG पंजाब से वाक़े को फौरी नोटिस में लेने और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। खैरपुर के इलाके गंबट में 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वाक़े की इत्ला पर पुलिस ने लाशें जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल की। मकतूलीन की शनाख्त इमाम बख्श भट्टी और जावेद भट्टी के नामों से हुई। भट्टी बिरादरी ने वाक़े के खिलाफ गंबट बाईपास पर धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी है, जिसके बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। पुलिस के मुताबिक वाक़या भट्टी और जतोई बिरादरी के दरमियान दरीना दुश्मनी के बायस पेश आया है। पंजाब में मवेशियों की जल्दी बीमारी लंपी फैल गई। भलवाल में महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी वायरस से बचाव के लिए जानवरों की वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं रिजवान अहमद सागर से। जी रिजवान।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ भलवाल के इलाके चक नंबर 7 में और मेरे साथ मौजूद हैं मवेशी पाल जनाब सैयद वकार रिजवी साहब। इनसे मालूम करते हैं कि LMP वायरस के हवाले से यहाँ वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है। महकमा लाइव स्टॉक ने हमारे साथ ना कोई रब्ता किया है, ना हमें कोई किसी मीटिंग में बुलाया है। मैं तो गुजारिश करूंगा सेक्रेटरी लाइव स्टॉक से और डिस्ट्रिक्ट जो डिवीजन ऑफिसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे कहूंगा कि ये जो नीचे वाली टीम है ये इतनी नाअहल और आप कागजी कार्रवाई करते हैं, लेकिन फील्ड में उनका वर्क जो है वो बहुत नाकस है। अब रब्ता करते हैं वेटनरी अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर जिले हसनैन से। हमारे महकमा की तरफ से तहसील बलवाल में लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन की जा रही है और ये जो है लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन ख़ास तौर पे जो कुर्बानी वाले जानवर हैं या जिनको लोगों ने मंडियों में सेल करने के लिए लेके जाना है उनको हम कर रहे हैं कि ये डिजीज़ जानवरों की अमवात का बायस नहीं बन रही, इसलिए इसे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। वैक्सीनेशन के लिए इनसे रब्ता किया जाए तो तहसील भर में वैक्सीनेशन दस्तयाब है। उधर खानेवाल में भी मवेशियों में लंपी स्किन वायरस फैल रहा है। दर्जनों जानवर हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे खानेवाल से मोहम्मद अशरफ कादी। खानेवाल और मोसनवाल समेत दीगर इलाकों में जानवरों में लंपी स्किन वायरस के वार तेज होने लगे। लंपी स्किन वायरस से देहाती इलाकों में बड़ी तादाद में कीमती मवेशी इस मुज़ी मर्ज का शिकार हो चुके हैं। खतरनाक वायरस की वजह से मवेशी पाल हजरात में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। कि लास्ट जो डॉक्टर हैं वो हमारे इलाके में आए, गाँव चारचक में आए और हमारे जो जानवर हैं उनकी वैक्सीन वगैरह जो इलाके की है उनको जो वैक्सीन देखें और करें जानवरों। मवेशी पाल अफराद कहते हैं कि महकमा लाइफ स्टॉक का अमला मवेशियों को बर वक्त वैक्सीन लगा देता तो शायद इनके लाखों रुपए मालियत के जानवर हलाक होने से बच सकते थे। जानवरों की जो बीमारी निकली है बहुत खतरनाक बीमारी है जिससे काफी जानवर हलाक हो गए हैं। मोसनवाल में बेशुमार मवेशी जो है वो हलाक हुए हैं। गरीब लोग बहुत परेशान हैं। आगे ही महंगाई का तूफान है। खानेवाल के इलाका मोसनवाल में लंपी वायरस से जानवरों की हलाकत का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद ने महकमा लाइफ स्टॉक के अमले को जानवरों की वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने की हिदायत भी जारी कर दी। लंपी स्किन वायरस जो है ये इस वक्त हमारे जानवरों के लिए एक वबा की शक्ल में हमारे ज़िले में है। तो इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। अब तक हम 77,000 जो एनिमल्स हैं उनको वैक्सीनेट कर चुके हैं। आज 1 लाख वैक्सीन और हमें ज़िले में मौसूल हो रही है और कल से हम उस वैक्सीन को भी लगाना शुरू कर देंगे। मवेशी मालकान ने आला हुकाम से जानवरों की हलाकत पर होने वाले नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज़, खानेवाल। जहलम में दरिया किनारे मवेशी मंडियां बना दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से सरकारी मवेशी मंडी ना होने की वजह से अब हर जगह लोग मवेशी मंडियां बना रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ शहबाज भट्ट से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में 20 रोज बाकी हैं। सरकारी सतह पर तो ताहाल मवेशी मंडियां नहीं साज सकी। अलबत्ता दरिया झेलम के किनारे पर कुछ सेल प्वाइंट कायम किए गए हैं जहां दूर दराज से बैल जो है वो ईद उल अज़हा पे फरोख्त के लिए लाए गए हैं, लेकिन रेट इस कदर ज्यादा है कि खरीदार सिर्फ पूछने की हद तक और देखने की हद तक महदूद हैं। बच्चे यहाँ पर आकर तस्वीरें बनवा रहे हैं, बड़े आकर देख रहे हैं, लेकिन रेट पूछकर वापस घरों को लौट रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि हमें पीछे से जानवर जो है महंगे मिल रहे हैं। मेरे पीछे आप 2 जोड़ियां देख रहे हैं, एक यारू की और जो गोलू की है। इसकी डिमांड 8.5 लाख या 7.5 लाख में बताया गया कि फाइनल होगा। और इसी तरह बंटी और बबलू की जोड़ी है जिनकी डिमांड 10 लाख रुपए बताई गई है और इनका वजन 9 मन है और बताया गया कि ये 8.5 लाख में फाइनल होंगे। इसी तरह दीगर जो बैल हैं वो 2 लाख से शुरू हो रहे हैं और वो 7-8 लाख तक उनकी कीमतें हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आएगी लोग मंडियों तक आएंगे और यहाँ से कुर्बानी के जानवर खरीद कर घरों को जाएंगे। जी, जिला औरंगज़ई के तफरीही मकाम संबोक में पार्क की तामीर 5 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सकी है। मज़ीद जानते हैं सैयद अलीम हैदर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला औरंगज़ई के सियाहती मकाम संबोक के मकाम पे। यहाँ पर सूबाई हुकूमत की जानिब से एक पब्लिक पार्क बनाने का अहद किया गया और 2017 में इसकी बुनियाद रखी गई। 5 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक ये तफरीही पार्क नहीं बन पाया। मेरे साथ यहाँ पर मकामी बाशिंदे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इसकी क्या वजूहात हैं। जी, ये पार्क इस वजह नहीं बन रहा है कि इसका जो है ना फंड जो है ना रिलीज नहीं होता है। तो हम ये हुकूमत से पेश करते हैं कि इसका फंड जो है ना रिलीज कर ले कि ताकि ये पार्क जल्द अज जल्द बन जाए, क्योंकि लोग को खुशी और कहने सैल के लिए आ रहा है ना। उनका कहना यह है कि हम सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इसका फंड रिलीज किया जाए ताकि कोहाट और जुनूबी अजलास से बल्कि मुल्क के बेशतर इलाकों से लोग यहाँ पर आएं और यहाँ पर एंजॉय करें।
टेंडोलायार में तरक्याती कामों में बड़े पैमाने पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। मसान रोड पर 2 माह से काम रखा हुआ है। पत्थरों से नाले भर गए हैं और लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना है। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल लतीफ कायम खानी। सूर कॉलोनी के मसान रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है तरक्याती काम तो शुरू किया गया है रोड बनाने के लिए, लेकिन जो है पत्थर रोड़े डाल करके जो है यहाँ से जो है 2 माह से जो है ठेकेदार गायब हो चुका है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला जो है बहुत परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक अहले मोहल्ला मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। जी, अभी इलेक्शन आई है, इसकी वजह से रोड बना रहे हैं, लेकिन ये पत्थर जो है ना ये पास किया हुआ नहीं है। ये पत्थर ऐसे ही डाल के रोड़ा डाल देते हैं, कभी रूलर चला देते हैं। इसको 2 महीने हो गए और हम परेशान हैं। इसके अलावा जो पत्थर डाल के गए हैं, ये जो नजदीक से गटर नाला चल रहा है, सारे पत्थर उसमें पड़े, गलियां पूरी पानी से भरी हुई हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मेहरबानी करके जैसे भी मेहरबानी करके इसको जल्दी बनाओ, क्योंकि न बच्चे चल सकते हैं, न कोई रक्षा चल सकता है, न कुछ। जी, आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो है रोड को बनाया जाए और बेहतरीन मटेरियल जो इस्तेमाल किया जाए ताकि आवाम जो है सुख का सांस ले सकें। जी, अंदरूनी सिंध 14 अजला में 26 जून को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। सियासी जमातें वोटर को कायल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। मजीद बता रहे हैं अब्दुर्रहमान खासखेली। जी बिल्कुल, जिला सांगड़ में 26 जून को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की इस वक्त तैयारियां तेजी से जारी हैं। जिला सांगड़ की 73 यूनियन काउंसिल, 11 टाउन कमेटीज और 4 म्यूनिसिपल कमेटीज पर इंतखाबात हो रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम सियासी जमायतें हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, तहरीक लब्बैक, इसके अलावा दीगर जो आजाद उम्मीदवार हैं इस वक्त इलेक्शन के दौरान भरपूर तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। अगर सांगड़ की सूरत हाल पर बात करें तो GDA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला होने जा रहा है। इस सिलसिले में आज न्यूज की टीम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर जो इस सारे इलेक्शन को देख रहे हैं और जो GDA के जिले सदर हैं उन्होंने बात की है। आइए उन्हीं की जुबानी हम जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अलीसन साहब, जाहिर बात है 26 तारीख को इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस पर काफी काम बेहतर किए हैं, क्योंकि अवाम काफी नाराज भी नजर आ रही है पीपल्स पार्टी में। पिछले कोई 50 सालों से जो हशर सांगड़ डिस्ट्रिक्ट का था, मेरे ख्याल में सिंध का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसका वो हशर हो। आपने यहाँ के जो रोड्स की हालत देखी थी, उसके बाद जैसे 2008 के बाद हमारे पास आया है हुकूमत आई है, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर, तो मेरे ख्याल में सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में तरक्याती काम जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से आज तक मेरे ख्याल में इतने काम नहीं हुए जितने इस 10-12 सालों के अंदर हुए हैं। GDA को लीड कर रहे हैं जिला सांगड़ से जनाब गुलाम दस्तगीर राजर, जो फंक्शनल लीग के सदर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कितने पुरुद। हम तालका सांगड़ में आपको अपसेट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। सांगड़ शहर की हालत देखें, शदादपुर की देखें, पिंजोरों की देखें, खिपरों की देखें। अवाम बाशऊर है, कोई किसी को धांधली करने देगा नहीं। जब एजेंट आपके मजबूत हैं तो आप कोई भी ना, भले आपका अमला जो पीपल्स पार्टी का भी लगा है ना, तो भी ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जहां अक्सरियत वोटों की है ना, ये वोट डाल के ही कर सकते हैं। वोट लोगों की मर्जी है। करप्शन के बगैर इन्होंने कुछ नहीं किया। हर यूनियन काउंसिल से मंथली जाती है कि उस हाउस की है, उस हाउस की है। म्यूनिसिपल से पैसे जो निकलते हैं कहाँ खर्च किए हैं देखें आप। सड़कें देखें, ड्रेनेज देखें, वाटर सप्लाई देखें, कहीं पे भी खर्च तो नहीं होते ना, पैसे डायरेक्ट जेब में जाते हैं। दोनों सियासी जमायतों के रहनुमा ये दावा करते हैं कि इस बार बल्दियाती इंतखाबात में हमारी सियासी जमायत सुरखरू होगी, लेकिन फैसला इस बात का 26 जून को होगा। कंदकूट में 41 यूसीज में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। यहाँ सख्त मुकाबला मुतवक्के है। यूसी मलहीर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हुजूर बख्श मंगी। बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाए तो जिला भर में 41 यूनियन काउंसिलों पर जो है कि इंतखाबात किए जा रहे हैं। इसी तरह यूसीज की अगर बात करें तो यहाँ यूसी मलहीर में भी बहुत ज्यादा मुकाबला नजर आ रहा है। और हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से यासिर अहमद बाजकानी साहब, जो कि नौजवान है, सियासत में कदम रखा है। उन्हें शौक है कि अपनी यूनियन काउंसिल में लोगों के मसाइल को हल करेंगे। शौक जो है वो इस हवाले से हुआ है कि हमारे यूसी में बहुत सारे जो है वो इतने तरक्याती काम नहीं हुए, मतलब जो होने चाहिए थे, तो हमारे लोगों को बहुत सारे मुश्किलात जो है वो पेश करने पड़े।
تو اس لیے میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی، تو میں نے یہی فیصلہ لیا کہ میں جو ہے وہ سیاست میں قدم رکھوں اور ایک نئی سوچ کو جو ہے وہ لوگوں کے آگے ظاہر کر کے ان کی مدد کی جائے۔ آپ بتائیں کہ یاسر کو ووٹ دے کر آپ لوگ سب کامیاب کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی یہ جیت ہماری جیت ہے اور ہماری یونین کونسل کی جیت ہے، اور میر عابد خان سندرانی صاحب اور میر شبیر علی خان بجارانی صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہیں، جس نے یہ جو قدم اٹھایا ہمارے کو چیئرمین پر ہمارے یاسر احمد کو سونپا دیا۔ اچھا لڑکا ہے، گاؤں کے لیے یہ کام کر رہا ہے، پر ہم کو یہ یقین ہے ایسا کوئی ذمہ دار پیدا نہ ہوگا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں جو مدد والا ہے یہی ذمہ دار ہے ہماری مدد کرائے۔ اس یونین کونسل میں گزشتہ 20 سالوں سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا، یہی جذبہ لے کر یاسر نے سیاست میں قدم رکھا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ جیت کر عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے۔ اب 26 تاریخ کو فیصلہ ہوگا، ووٹ ہوگا عوام کا، فیصلہ عوام کا ہوگا، ہار نصیب ہوتی ہے کسے جیت نصیب ہوگی۔ جی اندرون سندھ بلدیاتی انتخابات کی گہما گہمی ہے تو وہیں الیکشن کمیشن کے احکامات کی بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ جیکب آباد میں پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ڈاکٹر سہراب سرکی کھلے عام انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی انتخابی مہم میں شریک ہوتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں اور ترقیاتی کاموں کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ پان اہے ہی تاں جی گواہی ڈیندا جيڪڏهن کا خدمت کئی آ کم کيو آ ڏکي سکھي وقت ۾ کم آيا آهيون هميشہ هي تاں جو خادم ڊاڪٽر سهراب سرکی آيو اسان آيا آهيون ۽ هاڻي به انشاءالله تعالی اسان تاں جي خدمت ڪنداسين۔ مهرباني ڪري تاں پورے اسان جي پينل کي پاڪستان پیپلز پارٽي جيڪي جن سڀني جو نشان تیر آ انهي کي ووٽ ڏيئی ڪري ڪامياب ڪيو۔ الله تاں کي شاد ۽ آباد رکندو۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو براہ راست چلتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں کہ یہ نہ تو اسلامی قانون کی روح ہے اور نہ ہی کامن لا کی کہ آپ بار ثبوت تبدیل کریں، بار ثبوت پروسیکیوشن پہ رہے گا۔ ہاں پروسیکیوشن ریزنیبلی اپنا کیس بنائے، بار ثبوت شفٹ ہو جائے گا۔ آج بھی قانون میں وہی لکھا ہے۔ ضمانت کے قانون کو ہم نے اور بہتر کیا کیونکہ دنیا جہان میں کہیں پہ اتنا ڈریکونین لا نہیں ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کسی شخص کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ تمہارے خلاف الزام ہے تم نے 22 کروڑ کی یا 22 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، 3 سال وہ جیل میں رہتا ہے، فل فلیج ٹرائل کے بعد عدالت کہتی ہے کہ ہم آپ کو باعزت بری کرتے ہیں۔ سر ان 3 سالوں کا حساب کون دے گا؟ کس کے دامن کو نوچے گا وہ باہر نکل کے؟ ان کے بچے سکولوں میں جاتے ہیں، ان کی بیٹیاں شادی کی عمر میں ہیں، سوشل لائف وہ گزارتے ہیں۔ کیا صرف ایک الزام لگانے کی وجہ سے آپ اس شخص کو 3 سال جیل میں ڈال کے آخر پہ کہہ دیں گے کہ بھئی تمہارے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا؟ خدا کے لیے اس سرکاری ملازم سے پوچھو جس نے 1.5 لاکھ تنخواہ میں اس ملک کے اربوں روپے بچائے ہیں۔ میں بطور وکیل کہتا ہوں اور میں یہ حلفیہ کہتا ہوں، اسے جذباتی تقریر نہ سمجھیے گا۔ میں ایک واقعہ آپ کو جناب چیئرمین سناتا ہوں اور اس کے بعد ان پہ چھوڑتا ہوں کہ فیصلہ یہ کریں۔ ایک کیس بنایا گیا صاف پانی کمپنی کا۔ صاف پانی کمپنی کے لیے اشتہار دیا گیا کہ انہیں ہائیڈرو ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر چاہیے۔ ایک آسٹریلین نژاد پاکستانی ڈاکٹر نے اپلائی کیا، وہ 16 لاکھ 18 لاکھ کے قریب پاکستانی لے رہے تھے، وہ 4.5 لاکھ پہ آئے کہ میں بوڑھے والدین کے ساتھ رہوں گا۔ ان کے بیوی بچوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ ابھی انہیں جوائن کیے 3 مہینے ہوئے تھے کہ یہ مقدمہ بن گیا، حکومت چینج ہو گئی۔ نیب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ سر وہ ایک پروفیشنل آدمی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، نہ اس کا اکاؤنٹ سے تعلق نہ فائنانس سے تعلق، اسے پکڑا جیل میں ڈال دیا۔ سر وہ بندہ 1.5 سال جیل میں رہا ہے، 1.5 سال۔ اس کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے بیوی بچے آسٹریلیا میں تھے، اس کے بوڑھے ماں باپ میں سے ایک جو ہے وہ بالکل قریب المرگ تھے اور شاید اس کی ڈیٹینشن کے دوران ہی انتقال بھی ہوا۔ سر اس بندے کو 1.5 سال بعد بیل ملی۔ سر وہ کس سے حساب لے گا ان 1.5 سالوں کا؟ ہم لوگ معروضی حالات سے ہٹ کے مخالفت برائے مخالفت میں تنقید کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے، آپ کے قائد آن ریکارڈ ہیں۔ عمران خان صاحب نے 20 دفعہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی لاز کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ اسے این آر او کا نام دیتے ہیں، این آر او یہ آپ کے لیے، میں یہ بات حلفیہ کہتا ہوں، کس سے آپ کے نکل رہے ہیں؟ وہ چاہے 54 ارب روپیہ شہزاد اکبر صاحب کا دیا گیا جو کہ مال مسروقہ برآمد ہوا اور جمع کرا دیا گیا کسی شخص کے جرمانے کی مد میں، وہ چاہے لاہور کا انٹرنیشنل ہوٹل ہے جہاں پہ ریزیڈینشل کنال کی قیمت 11 کروڑ روپے ہے مال روڈ کے اوپر، اسے 12 کروڑ کنال پہ 26 منزلوں کے ساتھ بیچ دیا گیا۔
یہ عثمان بزدار صاحب کے لیے NRO ہے جنہوں نے 900 کنال زمین راتوں رات اپنے نام کروا لی تھی. یہ تو فرا گوگی کے لیے NRO ہے جس کے اوپر BCO مقدمات کھڑے کیے ہوئے ہیں لوگوں نے. نہ کیا کریں, ملک کی سوچے, ملک آگے بڑھائیں, خدا کے لیے معیشت کو سہارا دے, مل کے دے. یہ ملک ہے تو یہ تقریریں بھی ہیں, یہ قصے بھی ہیں, یہ پٹیاں بھی ہیں, یہ گفتگو بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, سب کو مل کے چلے, پازیٹیو بات کریں, مثبت تنقید کریں. 100 دفعہ سنیں گے. میں جانے سے پہلے پھر یہ بات فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں, میرے اس طرف بیٹھے ہوئے دوستوں میں سے جو دوست بھی میرے ساتھ بیٹھے, نیب ترامیم کے حوالے سے ایک ایک شک پہ انہیں سیٹسفائی کریں گے. ہم نے 5 گھنٹے اسے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ڈیبیٹ کروایا ہے. آج تک سر 3.5 سالہ دور حکومت میں 5 منٹ میں 21 قانون تو پاس ہوئے ہیں, لیکن کبھی 4 گھنٹے 5 گھنٹے کسی ایک قانون کو نہیں دیے گئے. میری خواہش تھی بطور وزیر قانون کہ جب میں یہ بل یہاں پہ لے کے آیا, کاش آپ اس دن اسے کلوز ٹو کلوز پڑھنے دیتے. آپ نے کتابیں اچھالی, شور مچایا, آپ کا حق تھا, لیکن ابھی بھی اسے پڑھیے گا. میں کمپیریٹیو ٹیبل کل آپ کو پیش کر دوں گا, میرے ساتھ بیٹھیے گا. یہ منو وہ چیزیں ہیں جو فائن ٹیوننگ کی گئی ہیں اس میں. سینیٹ کے اجلاس میں وزیر قانون اعظم تارڑ اس وقت خطاب کر رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب آپ کو لیے چلتے ہیں قومی اسمبلی میں ایاز صادق اظہار خیال کر رہے ہیں. کشمیر میں الیکشن ہو رہا تھا, ان کو اپلیکیشن گئی, شاید آپ کی طرف سے گئی تھی یا خورشید شاہ صاحب کی طرف سے ہوگی کہ جی وہاں الیکشن میں گورنمنٹ انٹرفیئر نہ کرے. اس زمانے میں انہوں نے جو پل کشمیر میں انٹری پوائنٹ ہے وہاں پہ انہوں نے سٹنگ فیڈرل منسٹر کی گاڑی رکوا کے واپس بھیج دی. وہ اس طرح کے آدمی ہیں. پروپوزل کس کا تھا؟ محترم PTI کے چیئرمین کا. اپوائنٹ کس نے کیا؟ PTI کے چیئرمین. نوٹیفیکیشن کس نے کہا؟ PTI کے چیئرمین. اگر وہ سیدھا چلنا چاہتے ہیں اور ان کی مرضی سے نہیں چلنا چاہتے تو یہ تو غلط بات ہے. کبھی وہ کہتے ہیں جی نیوٹرل میری مرضی سے نہیں چلتے, کبھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن نہیں کرتے, کبھی وہ کہتے ہیں جوڈیشری نہیں چلتی. ان کی مرضی سے یہ ملک نہیں چل سکتا. ان کی مرضی سے اگر یہ ملک چلتا تو یہ 4.25 سال میں جو تباہی انہوں نے اس ملک کے ساتھ کی ہے یہ نہ ہوتی. اپنی کرسی کی خاطر انہوں نے پارلیمنٹ کی اور کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائیں. انہوں نے ایک منٹ یہاں زیادہ بیٹھ کے کہ میں وزیر اعظم 2 منٹ اور 5 منٹ اور 10 منٹ اور رہ جاؤں, انہوں نے وہ کیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آپ کو یاد ہے آپ پرائم منسٹر تھے, الیکشن ہوا اور آپ لوگوں نے کتنی سموتھ ٹیک اوور ہوا اور آپ لوگوں نے ہینڈ اوور کیا, ایک جمہوری انداز میں کیا. پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے عشائیہ دیا جس میں ساری جماعتوں کے لوگ تھے. فیئر ویل عشائیہ دیا جب وہ صدر کے عہدے سے اٹھے. جمہوریت تو یہ ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے اپوز کریں, یہاں کھڑے ہو کے تنقید کریں, مگر اگر وہ چاہتے ہیں کہ بلیک میل کر کے اور پستول ہمارے کن پٹی پہ رکھ کے ہم سے الیکشن لے لیں گے تو وہ نہیں ملنا. اب صدر صاحب نے پہلی دفعہ ریجیکٹ کیا, بے شمار اس میں انہوں نے چیزیں لکھی. لا منسٹر اور ہمارے آنریبل ممبران نے ایک پوائنٹ کا جواب بھی دیا. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور ایاز صادق اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں, جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا. بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بتائیں 6 لاکھ نفوس پر مشتمل شہر رائیونڈ کے لیے قائم اکلوتے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا, چینی, گھی اور دالیں غائب ہیں. شہری مایوس واپس لوٹنے لگے. مزید جانتے ہیں آصف نعیم شیخ سے. جی آصف بتائیے گا. جی بالکل, 6 لاکھ کی آبادی کے شہر رائیونڈ کا اکلوتا یوٹیلیٹی اسٹور جہاں پہ میں موجود ہوں, یہاں پہ آٹا, چینی, گھی, دالیں کوئی چیز بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے. ماں سوائے سرف صابن کے یہاں پہ کوئی چیز میسر نہیں ہے. شہری پریشان اور مایوس واپس جا رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہ سانو اج تیسری ویر ہو گئی آندیاں نوں, نہ ہی چینی ملتی ہے نہ ہی گھیو اس طرح بھی ملتا ہے, دال چنے تو بالکل ہی نہیں ملتے پے. تے ہر بندہ آندا ہے کوئی کلی صرف صابن تھوڑی لینا آنا. 10واں چکر ہے میرا, تو گھی کے لیے آتے ہیں. جب گھی نہیں ملے گا تو دوسری چیزوں کو کیا کرنا. سب سے مین چیز تو گھر میں گھی کی ضرورت ہے. سال تک کچھ نہیں مل رہا, نہ گھی, وہ بھی مہنگا ہی ہے. کہہ رہے ہیں سستا ہے, سستا کوئی سستا نہیں ہے. نہ چینی مل رہی ہے. لائنوں میں لگ کے بعد میں کہتے آئے ہی نہیں ہے بھی نہیں ہے, اور سستا گھی جب بھی آتے ملتا ہی نہ چینی ملی. ہم 4-5 دفعہ آ گئے. جیسا کہ آپ نے رائیونڈ یوٹیلیٹی اسٹور پر آنے والی خواتین کی بات سنی, ان کا کہنا ہے کہ رائیونڈ یوٹیلیٹی اسٹور پر آٹا, چینی, گھی, دالیں کوئی چیز میسر نہیں ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت رائیونڈ یوٹیلیٹی اسٹور پر تمام اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنائے.
पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किरायों समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं सलामत अबड़ो से। सलामत अबड़ो बताइएगा। जी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने तो अवाम का जीना दोभर कर दिया है। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस जो है अशिया खुर्दोनों समेत जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं उनको भी पर लग चुके हैं। ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो चुका है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बात की जाए सब्जी, फल फ्रूट और मुर्गी के गोश्त की, तो उनकी कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। मुर्गी जो है इस वक्त 420 से 30 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। टमाटर 100 रुपए, अदरक जो है 450 रुपए किलो, ऐसे ही लहसन जो है 300 साढ़े 300 रुपए किलो। हर चीज महंगी हो चुकी है। अगर मकामी सतह पर जो अंदरूनी शहर में ट्रांसपोर्ट चलने वाली है, चिंची रिक्शा और दीगर, तो उनकी कीमतों में भी किरायों में 20 से 30 रुपए इजाफा कर दिया गया है। लाड़काना शहर से मुल्क के दीगर शहरों को जाने वाले ट्रांसपोर्ट में भी 150 से 200 रुपए इजाफा कर दिया गया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। शहरियों से हमारी बातचीत हुई है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है इंतजामिया से कि महंगाई पर कुछ कंट्रोल किया जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके और अवाम को रिलीफ हासिल हो सके। जलालपुर पीरवाला में हुकूमत की जानिब से फ्यूल सब्सिडी की रकम 2000 रुपए दिए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अय्याज ताहिर से। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की मद में 2000 रुपए दे दिए गए हैं, जो कि आज से काम स्टार्ट हो रहा है। और जो 2000 है वो तमाम लोगों को जिसके मैसेज आए हैं उनको मिल रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर ये पैसे निकलवा लें, वरना ये पैसे वापस चले जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के असिस्टेंट डायरेक्टर बशीर अहमद। मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2000 रुपए सब्सिडी बेनजीर बेनिफिशरीज को ट्रांसफर कर दी गई है और ये 30 जून तक ही लागू है। 30 जून के बाद ये लैप्सेबल बजट है, ये खत्म हो जाएगा। तमाम आईजी खानाजात खैबर पख्तूनख्वा सादात हसन ने कहा कि जेलों को हकीकी मायनों में इस्लाह खाना बनाएंगे। कैदियों को फनी तरबियत भी दी जाएगी। सेंट्रल जेल हरिपुर में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि कोशिश है कि जेलों से बाहर आने वाले कैदियों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाए। उन्होंने जेल में का दौरा भी किया और कैदियों की तरबियत के लिए किए जाने वाले इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। जेल पहुंचने पर जेल पुलिस के दस्ते ने उन्हें सलामी दी। खबरों का सिलसिला जारी है, या वक्त है एक ब्रेक का। आप रहिए आज के साथ। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आपको बताएं, पेशावर में कोरोना वबा के दौरान मरीजों की खिदमत करने वाली नर्सों के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। अवार्ड से भी नवाजा गया। कामरान अली रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वबा के दौरान ड्यूटी फराइज अंजाम देने वाली नर्सिस को हुकूमत ने नजरअंदाज किया तो मसीही बरादरी नर्सिस की दादरसी के लिए आगे आ गई और पेशावर में नर्सिस के लिए अवार्ड्स तकरीब का इनेकाद किया। कोरोना के लिए काम किया था, हमने कहा कम से कम हम अपनी सतह पे उनको अप्रिशिएट करें और उनको दुआएं दें ताकि खुदा पाक जो है उनको अपनी प्रोटेक्शन में रखते हुए मुल्क को भी प्रोटेक्शन में रखे। नर्सिस जहाँ अवार्ड्स मिलने पर खुश थी तो वही हुकूमत से शिकवा करती नजर आई। हुकूमत ने 3 साल हमें 6 घंटे की बजाय 8 घंटे हमसे ड्यूटी ली और उसमें कितनी लड़कियां जो हैं वो हमसे बिछड़ गईं इस कोरोना की वबा में, लेकिन हुकूमत ने हमें आके पूछा भी नहीं है। नर्सिस ने मुतालबा किया कि उनकी हौसला अफजाई के लिए हुकूमती सतह पर भी उनकी खिदमत को सराहा जाए। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। खबरों से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज.tv। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आज न्यूज।